हमारी अंग्रेजी लगती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज सदारती रेफरेंस पे आखिरी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सदारती रेफरेंस आपको मालूम है सेनेट में ओपन बैलेट के लिए हुकूमत ने भेजा हुआ है। तो उसके ऊपर आज पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वकील हैं मंसूर अवान, उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने अदालत को आज बावर कराने की कोशिश की कि जो गार्ड किया जाता है इलेक्शन को करप्ट प्रैक्टिस से, उसके लिए वो गार्ड आप वोट कास्ट होने से पहले करना है, और उसके लिए लाजमी नहीं फिर कि वो वोट एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सके। जो भी होना है उससे पहले होना है, पैसे भी देने हैं, अगर करप्ट प्रैक्टिस होनी तो उससे पहले होनी है, बाद में नहीं होनी। तो उन्होंने बावर करने की कोशिश की। उसके बाद दूसरे भी वकला ने दलाइल दिए, और जो सबसे जो दिलचस्प फिर आखिर में अटॉर्नी जनरल आए और उन्होंने फिर दलाइल दिए खालिद जावेद खान ने। उनके दलाइल बड़े दिलचस्प थे। उन्होंने जो डीप स्टेट की बात की हुई थी उसको भी उन्होंने कहा कि ये बड़ा फ्रिवलेस आर्गूमेंट्स है। पूरी दुनिया में जो डीप स्टेट होती है वो मामले को खुफिया रखना चाहती है, मामले की शफाफियत से सिर्फ बच रही होती है, खुफिया तो वो रखना चाहती है। तो यहाँ पे तो खुफिया बैलेट का हम खात्मा चाह रहे हैं। जबकि इसके अलावा उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी उनसे सवाल पूछा कि क्या आप चाह रहे हैं कि हम ऐसे भी मामले पर राय दें जिसके कि सियासी असरात हों। और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि हमारे सामने अगर कोई कानूनी सवाल भी अगर आपके लेके आए लेकिन उसके असरात सियासी हों तो आप क्या कहेंगे। लेकिन दिलचस्पी की बात है कि उनके अटॉर्नी जनरल के जवाब से पहले जस्टिस एजाजुल अहसन ने जवाब दिया, और उन्होंने बताया कि देखिए मामले के कोई भी हम हाँ में जवाब देंगे या ना में देंगे, असरात तो सियासी होंगे, तो इसलिए राय तो देनी चाहिए। तो बड़ा दिलचस्प था ये देखना। बहरहाल माजी में हम देख चुके हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जब जस्टिस काजी फाजिल ईसा ने बेंच की राय से खिलाफ करते हुए जो अटॉर्नी जनरल को ग्रिल किया था, तो उनको तो खैर बेंच से निकाल दिया गया था। लेकिन बहरहाल अब हम बात करते हैं हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट के मंजे हुए रिपोर्टर्स हैं, जो कि सारी जितनी समातें हुई हैं उन्होंने कवर की हैं। तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे सीनियर्स हैं कि इन्होंने क्या समझा, इनको क्या लग रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है, किसके दलाइल ज़्यादा बेहतर रहे, और इनको क्या लग रहा है कि बेंच राय लाजमी देगा, और देगा तो क्या राय दे सकता है। तो ये आप भी आज थे कोर्टों में, आपने सारी समातें भी कवर की हैं। तो ये बलोच हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। आप बताएंगे क्या आपने कवर किया कि क्या आपको लगा कि किस तरफ मामला आपको जाता नज़र आया आज की समात में। कल तो एक दफ़ा लगा था शायद। आज की समात में चीफ जस्टिस ने जब अपना दलाइल दे रहे थे उस्मान मंसूर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हमने फैसला नहीं किया कि हमने जवाब देना है या नहीं देना। लेकिन उन्होंने जब अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड किए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सिंध बार कौंसिल के दलाइल अपनाता हूँ। ताहम उन्होंने अदालत से एक इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सदारती रेफरेंस पर जवाब दिए बगैर या तो इसे वापस करे या फिर इसे मुस्तरद कर दे। तो ये मुस्तरद करें या इसको यानी जवाब दिए बगैर, ये तकरीबन तमाम हुकूमत से हट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या बार कौंसल्स आई हैं, उनका एक मुश्तरका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत का बोझ अपने सर पे ना ले, बल्कि सदारती रेफरेंस को या तो मुस्तरद करे या फिर इस पर जवाब दिए बगैर ही वापस कर दे। अब अटॉर्नी जनरल का जवाब मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जो है वो महफूज की है। अब असल जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय क्या दे सकती है, देगी नहीं देगी, किस समझ जाएगा। जैसे जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी कहा कि हम अपनी राय देंगे या नहीं देंगे, दोनों का जो है वो सियासी नताइज जो है वो बरामद होंगे। तो अब ये तयन तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन इस सवाल से मैं एक सच बात जो है वो ये कहूँगा, जैसा कि आपका प्रोग्राम भी अनसेंसर्ड है, तो इसमें वो बातें हमें करनी चाहिए जो अनसेंसर्ड ही हों, रियल में जो आवाम जानना भी चाहती है। आपको याद हो कि एक दफ़ा अपना चीफ जस्टिस जब थे खोसा साहब, आसिफ सईद खान खोसा साहब, उनने बरमला कहा था कि जो जज एक दफ़ा दाना चुग लेता है ना, तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, तो वो फिर दाने चुगते ही रहते हैं। और ये जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है, जैसे काजी फाजिल ईसा का भी आपने वो जिक्र किया, तो हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जज ऐसे हैं जो इमरान खान को सादिक व अमीन कह चुके हैं, जबकि वक्त ने साबित किया कि इमरान खान जो है वो एक अवामी बददियानत और महाखैन इंसान है। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का इदारा और इसमें बैठे हुए ऐसे जजेस जिन्होंने इलेक्शन 2018 से कबल उसको सादिक व अमीन करार देकर हमारे सरों पे मुसल्लत किया, और वही जजेस जो है वो इमरान खान और हुकूमत से मुतल्लिक कोई भी केस आता है तो उसमें उन 2 जजेस का होना जो है वो ज़रूरी हमें नज़र आता है। हर बेंच में वही बैठे हैं। बड़ी सख्त राय दी है तैयब बलोच ने। लेकिन हमारे साथ सनाउल्लाह हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, काम से व्यवस्था हैं। सनाउल्लाह भाई, आपके तो इसी फील्ड में बाल सफ़ेद हो गए,
आप भी देखते रहे तमाम समातें अपने कवर की, गो के बाकी पार्टियों को तो आधे घंटे तक महदूद किया गया था कि आपने दलाल दिए, अटॉर्नी जनरल ने फिर 1 घंटा लिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो एक सवाल जो जजेस ने पूछा कि क्या ये सियासी सवाल है जो हमारे सामने लाया गया या कानूनी, आपको क्या लगा दलाइल जो आपने सुने, जो जितने आर्गूमेंट्स हुए, उसमें क्या आपको लगा कि क्या ये कानून से ज़्यादा इसके सियासी असरात होंगे जो इसके जो भी राय आएगी? असद मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना आता नहीं हूँ, 2-3 दिन मैंने इस बात देखी है, लेकिन मैं इसके और पहलुओं पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो जब आइन को हम देखते हैं और बड़ा क्लियर कट शेल भी लिखा हुआ है 226 में, जब शेल भी आ गया और बड़ा क्लियर है, और यहाँ पर जो बाज़ वकला थे, जिस तरह सिंध बार कौंसिल के सलाहुद्दीन ने दलाइल दिए या बाकी कुछ इलेक्शन कमीशन ने बल्कि खुद जो कहा है, वो भी चीज़ें देख लें, तो मेरा तो ख्याल है कि जो मेरा तजर्बा है 28 साल का, ये नोटिस भी नहीं बनता था इस सदारती रेफरेंस में, और इतने दिन इस पे दलाइल देना और समाज चलाना, ये मुख्तलिफ, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी के दौर में बाज़ केसेस थे, LNG की इम्पोर्ट का केस था, कुछ और केसेस थे जो 6-6 महीने चलाए गए और एक पार्टी को टारगेट किया गया, रोज़ाना उनको कटहरे में खड़ा किया जाता था। मुझे भी इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को भी देखनी चाहिए कि एक इन्वायरमेंट देखना है कि इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है, और नीयत भी देखनी है कि हुकूमत की नीयत क्या है। और नीयत तो आपको नज़र आ गई जब एंड टाइम पर एक वीडियो रिलीज़ की जाती है, जिसका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज से 2-2.5 साल पहले खुद ही बता दिया था कि वीडियो हमारे पास है, और उस वीडियो में भी साफ नज़र आ रहा है, अगर उसकी फराज़त करा लें तो एडिट शुदा वीडियो चलाई गई है, और जिस तरह वो चलाई गई है और जिनसे चलवाई गई है, वो पिछले से, वो आपको पता है पिछले 3 साल से वो इस पूरे प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर हमारी मौज़ अदलिया ये समझती है, अगर अपने आप को फेयर समझती है और इन चीज़ों से, सियासत से अपने आप को डिस्टेंस रखना चाहती है, तो उसको ये नीयत भी लोगों की देखनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा। और जिस तरह आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामले में था कि इनके ऊपर डाला गया था और इन्होंने दोबारा पार्लियामेंट में डाला, तो ये भी इसी किस्म का सियासी और आइनी पहलुओं पर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को डिस्टेंस रखना चाहिए। और जिस तरह आपने कहा, एक जज ने कहा कि इसके सियासी असरात भी हो सकते हैं अगर जो हम कहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल फिर ये सियासत में मुदाखलत होगी। तो सियासत में मुदाखलत नहीं होती, कानून और आइन को देखना होता है। बल्कि कानून में भी अगर कोई चीज़ आइन के ख़िलाफ़ आती है तो उसको तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को वो ख़त्म भी कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट का भी कह सकते हैं। लेकिन आइन में अगर एक चीज़ बड़ी क्लियर लिखी हुई है, ये 2 लफ्ज़ होते हैं, शैल भी होता है, विल भी होता है। विल भी हो तो उसकी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन जहाँ पर शैल भी आ जाता है तो फिर उसकी बड़ी वाज़ेह चीज़ें नज़र आ जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को ये भी देखना चाहिए था कि जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो वोटिंग हुई थी अदम एतमाद की तारीख में, वो भी देखना चाहिए। वहाँ भी जो उसको, तो अभी जिस तरह फैसल जावेद से हमने बात की तो वो उसको डिफेंड कर रहे थे कि वो ठीक था, वो ठीक था, ये गलत है। तो इस चीज़ को हमें फ़र्क ख़त्म करना होगा। कानून और आइन का इतलाक़ तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है इमरान खान है, चाहे नवाज़ शरीफ है, चाहे मरियम है, या चाहे आसिफ जरदारी है, जब बिलावल भुट्टो है, चाहे असद अली तूर है, या चाहे कोई और है, सब के लिए बराबर होना चाहिए। उसी वक्त इस मुल्क के मसाइल भी हल होंगे और ये मुल्क तरक्की भी करेगा। थैंक यू सनाउल्लाह हसन, आपने एक बात जो बड़ी मुझे दिलचस्प लगी जो सनाउल्लाह भाई ने हाईलाइट की, उन्होंने कहा कि जिस तरह आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला आया था तो अदालत ने वापस पार्लियामेंट को भेजा था कि आप लोगों जो तरमीम करने जो करना है तय करें। तो अब फिर एक जिसे कहते हैं इसके सियासी असरात तो होंगे, हम सब ये जानते हैं। इवन के जजेस खुद भी कह रहे थे कि हम हाँ करें ना करें, सियासी असरात तो है। तो मतलब जजेस को भी अंदाज़ा है कि उनका एक सियासी सवाल भेजा गया। तो क्या इसकी आपको क्या लग रहा है, क्या इम्कानात हैं आपके, और आपको समाज में क्या लग रहा है, क्या अहम बातें थी? देखिए, अहम बातें तो ये बहुत, मतलब आप देखिए कि 2 हफ्ते से ऊपर ज़्यादा प्रोसीडिंग हुई है असल। लेकिन बुनियादी सवाल क्या है? सवाल प्रेसिडेंट ने जो भेजा है सुप्रीम कोर्ट को कि हमने आइन में तरमीम करनी है या इलेक्शन एक्ट में तरमीम करनी है। तो जब आइन में तरमीम करनी है, ये चीज़ वाज़ेह हो गई है। जो हमने मुख्तलिफ जो है वो आर्गूमेंट सुने हैं मुख्तलिफ वकला के, तो ये बात तो बड़ी क्लियर है। जब शेल का वर्ड आ गया, जैसे सनाउल्लाह भाई ने बोला, तो फिर अब आइन में तरमीम दरकार है। अब आइन में तरमीम जब दरकार है तो वो फिर उस तरमीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या ओपिनियन से तो वो चीज़ नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। ये चीज़ अगर मुझे पता है बीइंग अ स्टूडेंट, और यहाँ पर हमने सीखा भी इन जजेस से ही है या वकला से सीखा है कि वो जो आर्गूमेंट्स देते हैं या क्वेश्चंस जो करते हैं जजेस करते हैं, उसी से सीखा है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जो नेवरदलेस तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन सबकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये जो सवाल है ये 226 में तरमीम हुआ है।
اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تو وہ ہو سکتا نہیں ہے، تو اس کے اوپر اوپینین جو آنی ہے اس کو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ یہی کہیں گے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ رائے دیں گے تو ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ رائے نہ دیں، لیکن یہ چیز میں آپ کے ویلاگ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں آ سکتا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے جیسے آرڈیننس لا کر اس سے سینٹ کے انتخابات جو ہیں یہ اوپن بیلٹ سے کرا دیں گے۔ اور اگر سپوزٹلی، میں ابھی فیصلہ تو اوپینین تو نہیں آیا نا، اگر ان کا اوپینین یہ آتا ہے کہ آپ الیکشن ایکٹ سے کرا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرے اوپر جو پینلٹی آپ یا ثناء اللہ صاحب یا یہ عدیل سرفراز جہاں پر موجود ہیں یا طیب جو کہ ویڈیو بنا رہے ہیں، جو بھی میرے اوپر پینلٹی ڈالیں گے میں وہ پینلٹی لینے کے لیے تیار ہوں، یا آن ریکارڈ میں معافی مانگوں گا آپ کے ویور سے کہ میں نے جو ہے ان کو مس گائیڈ کیا۔ نہیں، ہم آپ سے ویور سے معافی نہیں منگوائیں گے، لیکن پینلٹی آپ کے کھانے میں ضرور دلچسپی رکھیں گے۔ اسد یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کسی پارٹی کے کسی انڈیویجول کے انٹرسٹ کے لیے آیا کہ آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے، اس پہ رائے دی جا سکتی ہے۔ اچھا ایک چیز آپ کا ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، سپوزٹلی سپریم کورٹ یہ فیصلہ تو دے سکتی ہے کہ ہائی کورٹ سے کوئی ڈیسیجن آیا ہوا ہے اس کو انڈو کر سکتی ہے، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، لیکن جو آئینی عدالت کریٹ ہوئی ہے کیا سپریم کورٹ اس عدالت کو ختم کر سکتی ہے؟ کیا ہائی کورٹ کو کوئی سپریم کورٹ ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو اسی طریقے سے 226 کو میں ترمیم کے بغیر سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتے۔ ویسے جنرل مشرف کے لیے قائم کی گئی عدالت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال اچھا، عدیل بڑی اہم بات کی ثناء اللہ نے اور حسن ایوب نے، انہوں نے کہا، جو ثناء اللہ بھائی نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ایک شخص کی خواہش کے لیے ترمیم ہو سکتی ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس ایسا تھا کہ صرف ایک پارٹی کی خواہش تھی، وہ اپنی خواہش سپریم کورٹ کے کندھوں سے پورا کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنا سیاسی جو بوجھ تھا، جو صلاح الدین جو سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر تھے، انہوں نے کل کہا بھی کہ اپنا سیاسی بوجھ آپ پر ڈال دیں ہیں، کیا یہ ایسا ہی معاملہ آپ کو چلتا نظر آیا؟ اچھا اسد بھائی، اس میں نا جو بینگ اے کورٹ رپورٹر ہم لوگوں نے اس کیس کو شروع سے فالو کیا ہے۔ پہلے دن جب یہ کیس آیا تھا تو یہی آرگیومنٹ جو آپ اپنے بتایا کہ یہ ایک پارٹی کا اپنا ایک پرسنل ایجنڈا ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر، اس کے بعد اے جی نے آرگیومنٹ کیے اور ایک طویل روز، انہیں تقریباً 13 سے 14 روز تک انہوں نے آرگیومنٹ کیے، اور ہم نے دیکھا کہ کورٹ کافی حد تک جو ہے اپنا ٹلٹ بھی شو کر رہی تھی کہ جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے حق میں جو آبزرویشنز آ رہی تھی، موسٹلی 5 میں سے 4 ججز تو اسی کے حق میں دے رہے تھے آبزرویشن۔ تاہم کل ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اس پوری سماعت کے دوران، جب بیرسٹر صلاح الدین جنہوں نے آرگیومنٹ کیا ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور مے بی دیٹس دا فیکٹ کہ واحد ایک وہی لائر تھے، پروفیشنل لائر تھے جنہوں نے ابھی تک آرگیو کیا اس پورے کیس میں، سیاسی لائر نہیں تھے، اور انہوں نے بڑا اچھے طرح آرگیو کیا، اور اس کا سب سے بڑا ڈفرینس جو انہوں نے کریٹ کیا کل کے آرگیومنٹس کے بعد کہ جو 5 ججز ہیں ان میں سے لگ بھگ اب جو اکثریتی ججز ہیں وہ اپنی رائے تبدیل کرنے پر بھی مجبور ہمیں نظر آئے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کو ہم نے دیکھا ہے، چیف جسٹس کو ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ واپس لی ہیں، اور پالیسی کے اوپر بڑا اہم بیان چیف جسٹس کا کل آیا ہے کہ پالیسی کے میٹرز جو ہیں وہ ہم نہیں دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم ان کی آبزرویشنز بھی دیکھ چکے ہیں اسی کیس کے اندر، اور عمر عطا بندیال صاحب بھی کافی انتھوزیاسٹک نظر آئے ہیں بالخصوص ان کے آرگیومنٹس کے دوران۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج کی جو انہوں نے اس کو ریزرو کیا اپنا جو اوپینین، اس پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موسٹلی جو ججز ہیں وہ ایمفیسائز کریں گے کہ ریفرنس واپس بھیج دیا جائے یا پھر معاملہ پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا جائے۔ اگر یہ ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ بیرسٹر صلاح الدین کا وہ آرگیومنٹ بہت ویلڈ ہے کہ آج تک جتنے بھی ریفرنس سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ کسی نہ کسی کانسٹیٹیوشنل جو بحران پیدا ہوا ہے ملک کے اندر اس کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک ریفرنس کی انہوں نے مثال دی تھی بنگلہ دیش کی کہ وہ واپس بھجوا دیا گیا، اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی جورسڈکشن نہیں، پارلیمنٹ کا ہے۔ اب دیکھنا یہ سپریم کورٹ اس میں کیا کرتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو کافی زیادہ اب شش و پنج کا بھی شکار ہیں، کل کی ہیئرنگ کے بعد اب ان کو کنفیوز بھی نظر آئے ہیں ہمیں ججز۔ جسٹس اجاز الحسن کنسسٹنٹ ہیں، کل تو ان کو کلیئرٹی ہے کہ حکومت کا کیس کیا ہے، وہ بڑی اچھی طرح وہ کافی زیادہ اپنے اس پہ موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کا جو ہے کہ جو اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹ سے کئی دفعہ تو یہ لگتا تھا کہ وہ آرگیومنٹس تیار کر کے دے رہے ہیں اے جی کو، وہ اس پہ قائم لگتے ہیں۔ دیگر ججز ہو سکتا ہے کہ اپنی جو پہلے کی آبزرویشن ہیں اس سے واپس آئیں اور کوئی اور ججمنٹ سامنے آ سکتے ہیں۔ عدیل سرفراز تھے، سینئر نمائندے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، سپریم کورٹ ہی کور کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا بتایا کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے سماعت چلی، کس کس جج نے کس طرح سے ان کا ہمیں ان کے ریمارکس سے ان کا مائنڈ ریفلیکٹ ہوتا نظر آیا۔
تو دیکھتے ہیں اب آج الیکشن کمیشن کے وکیل سلیل سواتی نے کہا ہے چیف جسٹس کو درخواست کیا کہ اگر جو بھی اپنے رائے دینی ہے 28 فروری سے پہلے دے دیجیے گا تاکہ ہمیں صوبوں کو بیلٹ پیپرز بھجوانے میں آسانی ہو. تو اب دیکھتے ہیں کیا رائے آتی ہے. جو منجھے ہوئے رپورٹر تھے آپ کے سامنے تھے جنہوں نے آج بتایا کہ انہوں نے کیا دیکھا. تو اب ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, خوش و سلامت رہیے. اللہ حافظ.